हेलो, हाँ मुकेश बोलो, बड़ी खुश लग रही हो। हाँ मुकेश, बात ही कुछ ऐसी है, कोमल ने हुलकते स्वर में कहा। अब बताओ भी, मुकेश बोला। तुमने आज का पेपर पढ़ा, उसमें मेरी कविता छपी है और फोटो भी। तो यह है तुम्हारी खुशी की वजह। क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? इसमें अच्छा लगने की क्या बात है? इस तरह हंस हंस के बात करोगी तो कोई न कोई तुम्हारी कहानी कविता छाप ही देगा। कैसी बेवकूफ़ी की बात कर रहे हो मुकेश, कितनी घटिया सोच है तुम्हारी। वह गुस्से में बिफर पड़ी। अगर छपने लायक होगी तभी तो छपेगी। कितनी बार तो मेरी भी रचनाएं अस्वीकृत होकर आ जाती है। सारा मूड ऑफ कर दिया। मैं तो सोच रही थी कि तुम कितने खुश होगे। जिसे तुम जीवन संगनी बनाने जा रहे हो उसमें कुछ विशिष्ट प्रतिभा है बतौर लेखिका, लोग उसे जानने लगे हैं, पर तुम तो कुछ और ही सोच रहे हो। हाँ बाबा, मेरी सोच खराब है तो यही सही, पर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है तुम्हारा पत्र पत्रिकाओं में नाम, फोटो और कॉन्टैक्ट नंबर छपना, फ़ोन पर हंस हंस कर यस सर जी करके बात करना। यही सब करके तुम्हारी रचनाएं छप जाती है तो तुम कोई कमाल नहीं कर रही। किसी की भी रचना छप जाएगी। छी छी, कितनी गंदी बात है। तुम्हारे जैसे पढ़े लिखे लोग इसी तरह दिल पर चोट करते हैं। मुझे तो तुम्हारी सोच पर हैरानी है। मैंने भी क्या सोचकर तुम्हें अपना हम सफ़र चुना। हाँ हाँ, तो अब चली जाओ किसी और के पास, तुम्हारे तो बहुत सारे कॉन्टैक्ट है, मुकेश चिल्लाया। तुम अपने बॉस से क्या गालियाँ देकर बात करते हो? तुम भी तो यस सर, जी सर ही कहते होगे। यही काम पुरुष करे तो सभ्य और औरत करे तो गलत हो गई। काश मैंने तुम्हारी मानसिकता पहले ही जान ली होती। हाँ तो अब जान ली है। चली जाओ किसी पत्र पत्रिकाओं वाले के साथ। तुम हद पार कर रहे हो मुकेश। आखिर तुम चाहते क्या हो? कोमल का चेहरा गुस्से और अपमान से लाल हो गया। मैं क्या चाहता हूँ? मैं जो चाहता हूँ उसे करने में तो तुम्हारा वजूद मिटता है। मैं तो चाहता हूँ तुम्हारा किसी दूसरी मर्द जात से कांटेक्ट न हो, चाहे वह कोई भी हो। तुम ये कहानियाँ कविताएं पढ़ना लिखना बंद कर दो। कहीं भी अपनी रचनाएं नाम पता मत भेजो। और हाँ, ये जो तुम पीएचडी करके डॉक्टर की नेम प्लेट लगाने के सपने देख रही हो ना, वह भी देखना बंद कर दो। फिर मैं क्या करूँ? उसने अपने गुस्से को दबाते हुए पूछा। मुझसे शादी करके घर में रहो। अरे, औरत जात का काम है घर संभालना, पति का ध्यान रखना, सज सवर के उसे खुश रखना है। ऐसा तुम सोच भी कैसे सकते हो? कोमल गुस्से में चीखी। मैंने सालों साल मेहनत करके पढ़ाई की है, परसेंटेज लाने के लिए जाने कितनी रातें जागी हूँ मैं। डॉक्टरेट की डिग्री लेना मेरा सपना है। मैं खुद की पहचान चाहती हूँ और मुझ में प्रतिभा है, क्षमता है, तो मैं उसे क्यों न करूँ? सिर्फ तुम्हारी सक्रिय मानसिकता के कारण मैं अपनी योग्यताओं का दमन कर दूँ? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं कोई गलत काम तो कर नहीं रही। अगर मैं गलत होती तो तुम्हें पूरा अधिकार होता मुझे रोकने का, पर जब ऐसा कुछ है ही नहीं तो क्यों मानी तुम्हारी बात? जो जी में आए करो, कहते हुए मुकेश ने फ़ोन पटक दिया। कोमल अवाक रह गई। वह सोफे पर मानो गिर सी पड़ी। अभी तो वह सिर्फ प्रेमिका है मुकेश की, और दोनों की शादी की बात भी चल रही है। शादी के बाद क्या होगा? कोमल ख़यालों के भंवर में उलझ गई। कोमल और मुकेश की मुलाकात यूनिवर्सिटी के एक समारोह के दौरान हुई थी। कोमल के लेख को पुरस्कृत किया गया था। मुकेश ने भी बधाई दी थी। वाकई आप क्या लिखती हैं? जी बस ऐसे ही थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ, उसने शर्माते हुए कहा था। और यही पहली नज़र का प्यार बन गया था दोनों का ही। यूनिवर्सिटी में आखिरी वर्ष था। उसके बाद दोनों की राहें भले ही अलग हो गई पर दिल एक हो गए। एक दिन भी बिना मिले नहीं रह पाते थे। मुकेश ने इस बीच एक प्राइवेट कंपनी ज्वाइन कर ली थी। कोमल पीएचडी की तैयारी के साथ पत्र पत्रिकाओं में फ्रीलांसिंग करने लगी। जब कभी कोमल का मोबाइल एंगेज मिलता, मुकेश भड़क उठता और ढेरों सवाल कर डालता। कहाँ नंबर बिजी था? किससे बातें हो रही थी? क्या बातें हो रही थी? बात करने वाला आदमी था या औरत? किसी पुरुष से बात क्यों की? परेशान हो उठती कोमल। शुरू-शुरू में तो कोमल को यह सब बहुत अच्छा लगता। उसे लगता कोई उसे इतना प्यार करने वाला मिला है जो उसका पल भर भी किसी और से बात करना सहन नहीं कर सकता। वह अपने भाग्य और प्यार पर इतरा उठती। इस बीच कोमल ने पीएचडी के लिए फॉर्म डाल दिया था। मुकेश को पता चला तो उसने खूब लड़ाई की। अब यही बचा है करने को। पर मुकेश, मैं इसमें गलत क्या कर रही हूँ? सोचो कितने गर्व की बात है। मेरे नाम के आगे लिखा होगा डॉक्टर कोमल मेहता। तुम डॉक्टर के पति कहलाओगे। उसने चुहल की। मुझे यह सब बिल्कुल पसंद नहीं। तुम पीएचडी करोगी किसी प्रोफेसर के अंडर में। प्रोफेसर और उनके स्टूडेंट के बीच क्या रिश्ता होता है यह सब जानता हूँ। अपने करियर के लिए तुम इतना गिर जाओगी मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मुकेश, तुम पागल हो क्या? तब पहली बार भड़क उठी थी कोमल। अब तुम हद पार कर रहे हो। इस तरह तुम सारे पुरुष पढ़ने वाली महिलाओं पर आरोप नहीं लगा सकते।
हर इंसान को एक ही नज़र से देखना सरासर गलत है। मैं मानती हूँ समाज में तमाम बुराइयाँ हैं, तमाम घटनाएँ घटती रहती हैं, पर उसका मतलब यह तो नहीं कि बिना वजह हम पहले से बुरा या गलत सोच कर बैठ जाए। हर इंसान गलत ही हो यह ज़रूरी तो नहीं। अब मुझे ज़्यादा मत समझाओ। मैं खूब समझता हूँ तुम्हारे ये लटके-झटके लड़कों को रिझाने में तो तुम्हें मज़ा आता है ना, और घर कैसे बैठ सकती हो? बस वह चीखी थी। उस दिन के बाद उसने 2 दिन तक मुकेश से बात नहीं की थी। पर उसके माफ़ी माँगने वाले प्यार भरे एसएमएस पढ़ते ही वह पिघल गई थी। सच शायद ज़रूरत से ज़्यादा प्यार करता है मुकेश। तभी तो इतनी जलन रखता है। इस गलतफ़हमी में ही वह खुश होली थी, नहीं समझ सकी उसकी गंदी बीमार मानसिकता को। दोनों के संबंध, बातचीत सब कुछ पहले जैसे हो गए। मुकेश मिलते ही सबसे पहले कोमल का मोबाइल चेक करता। उसके कुछ टीचर्स और कॉलेज के दोस्तों के नंबर थे, जो उसने सेव कर रखे थे। उस पर जमकर हंगामा किया उसने, तुम्हारे मोबाइल में ये इतने सारे नंबर क्यों हैं? और ये लड़कों के नंबर थे। अजीत सर, राकेश सर, ये सब कौन है? मुकेश, ये मेरे सर हैं, मुझे इनसे कांटेक्ट में रहना पड़ता है। पीएचडी की तैयारी में मुझे इनसे मदद लेनी पड़ती है। मैं खूब समझता हूँ तुम्हें भी और तुम्हारे सर को भी कि क्या बातें होती है। वह चिल्लाया था। फिर तुम उल्टी सीधी बातें करने लगे। वह रोने को हो आई। अभी तुरंत सारे नंबर इरेज करो मोबाइल से। मैं जब हूँ तो तुम्हें किसी और से बात करने की क्या ज़रूरत? मुकेश, तुम समझते क्यों नहीं? यह मेरे करियर का सवाल है। मैं हूँ ना, और करियर का क्या करना? उसने खुद ही उसके सारे नंबर इरेज कर डाले। वह गुस्से में उफनती रही। वह गलत नहीं है, फिर भी मुकेश बार-बार उसे क्यों अपराध बोध के कटघरे में खड़ा कर देता है, वह समझ ही नहीं पा रही थी। इसी चिंता में घुलने से वह बीमार हो गई थी। मुकेश आया था मिलने। मम्मी-पापा उसके बारे में पहले से ही जानते थे। उसने उन्हें मुकेश के बारे में बता दिया था कि दोनों एक-दूसरे को पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं। वे भी इकलौती बेटी की खुशियाँ देखना चाहते थे। फिर मुकेश अच्छा खासा था, अच्छा कमाता था, अपनी जाति का था, उन्हें क्या ऐतराज़? उसे देखते ही कोमल ने गुस्से से मुँह फेर लिया था। सॉरी यार, मुझे माफ़ कर दो। मैं नहीं देख सकता तुम्हें किसी और से बात करते। बहुत प्यार करता हूँ तुम्हें। मैं भी बच्ची नहीं रही, भले-बुरे की समझ है मुझे। बार-बार आरोप लगाना अच्छी बात नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। उसने कान पकड़े तो वह हँस दी थी। फिर दोनों के परिवार वाले ने उसके रिश्ते की हामी भर दी थी। डोरबेल बजी तो कोमल विचारों के भंवर से बाहर आई। खोला तो मुकेश था। बोलो, वह बेरुखी से बोली। आज मैं अंतिम बार तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। अगर तुम्हें मुझसे प्यार है और तुम मेरे साथ जीवन संगनी बनकर जीवन गुजारना चाहती हो, तो तुम्हें अपने करियर और अपने बारे में सोचना बंद करना पड़ेगा। क्या मतलब? मुझे यह सब बिल्कुल पसंद नहीं कि तुम पढ़ो लिखो और उस बहाने से लोगों से तुम्हारी बातें हो, तुम्हारी रचनाओं की तारीफ हो और तुम हंस हंस कर जवाब दो। और हाँ, तुम्हें पीएचडी का ख्वाब भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहूँगा मेरी पत्नी डॉक्टर की डिग्री के लिए किसी प्रोफेसर के अंडर में काम करे, फिर यूनिवर्सिटी में पढ़ाए, यंग लड़कों की फबितियाँ सुने, उनसे मुस्कुराकर बात करे। तो तुमने अपनी पत्नी के लिए कैसा भविष्य सोच रखा है? उसने तल्ख स्वर में पूछा। मर्द का काम है कमा कर लाना और औरत का काम है घर संभालना, पति को खुश रखना, बच्चे का पालन पोषण करना। यह काम तो औरत अपनी पहचान बनाकर भी कर सकती है। क्या जो औरतें बाहर काम करती हैं वे घर नहीं संभालती? उसने अपने दम तोड़ते हुए प्यार को जोड़ने की आखिरी कोशिश करते हुए कहा। संभालती होगी, उनके पति निखट्टू होंगे, पर मैं ऐसा नहीं हूँ औरत के पैसों से घर चलाऊं, औरत को शोपीस बनाकर टहलाऊं। मुकेश के स्वर में उसका पुरुषोचित दंभ पूर्णतः उभर आया। पर औरत का भी तो वजूद है, अस्तित्व है। उसकी अपनी भी तो पहचान होनी चाहिए। अगर वह विचारशील और सक्षम है तो कोमल बोली। औरत का वजूद, वह क्या होता है? औरत तो मर्द में समाहित हो जाने के लिए बनी है। उसका कैसा वजूद? औरत की पहचान तो उसके पति से होती है। मुकेश मृदुपता से हंसा। कोमल के मन आत्मा पर गहरी चोट लगी। उसकी आंखें भर आई। मैडम, अब आप ज़्यादा मत सोचिए। आप हमारी अर्धांगिनी बनने वाली हैं। मैं जानता हूँ तुम मुझे सच्चा प्यार करती हो। तुम वही करोगी जो मैं चाहता हूँ, और मैं शाम को तुम्हारे जवाब का इंतजार करूँगा। हंसते हुए मुकेश चला गया। अब बारी थी कोमल के निर्णय की। एक तरफ थे उसके सपने जो उसने हमेशा से देखे, उसकी खुद की पहचान, उसका सुखद कैरियर, उसके माँ बाप के सपने जो उन्होंने उसके बेहतर भविष्य के लिए देखे। दूसरी तरफ था उसका 2 वर्ष पुराना प्यार, सतरंगी सपने, कस्में वादे जो उसने किए, पर निर्णय तो लेना ही था। शाम को वह मुकेश से मिलने गई। आओ, मैं जानता था तुम मेरे बगैर रह ही नहीं सकती। आज से तुम सिर्फ और सिर्फ मिसेज
मुकेश शर्मा हो, मैं तो आज से ही तुम्हारा यह नामकरण कर देता हूँ। कहते हुए मुकेश हंसा। सॉरी मुकेश, पर जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं करने वाली मैं। प्यार तो मैंने भी तुमसे बहुत किया, लेकिन तुमने प्यार के बदले मुझसे मेरी पहचान, मेरा वजूद ही मांग डाला। प्यार शर्तों से नहीं चलता। तुम्हें तो अपने लिए कठपुतली चाहिए। माफ़ करना, मैंने दिन रात मेहनत करके पढ़ाई इसलिए नहीं की कि मैं एक दिन अपने ही हाथों अपनी प्रतिभाओं का खून कर दूँ। मैं अपना नामकरण कर चुकी हूँ और भविष्य में डॉक्टर कोमल मेहता ही कहलाऊँगी। यही बताने आई थी। मुकेश सतबद खड़ा रह गया। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब